पहलगाम आतंकी हमले को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। स्ट्रेटेजिक तौर पर तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, डिप्लोमेटिक तौर पर की गई है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ऐसा आखिर हिंदुस्तान क्यों कर रहा है? लेकिन इस्लामाबाद डरा हुआ है। इस्लामाबाद इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इस्लामाबाद को यह लग रहा है कि हिंदुस्तान रिवेंज इज अ डिश सर्व्ड बेस्ट एट कोल्ड, यानी कि इंतजार करके मौका देख के बदला लेने की रणनीति पर हिंदुस्तान काम कर रहा है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद डरा हुआ है कि एक हफ्ते बाद भी आखिर ऐसा कैसे हो गया कि हिंदुस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि पुलवामा अटैक देखा गया, हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान की ओर से एक हफ्ते के भीतर भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई थी, बालाकोट स्ट्राइक कर दी गई थी। लेकिन अब की बार हिंदुस्तान की ओर से ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया है, यानी कि मौका देखकर चौका लगाने की रणनीति पर क्या हिंदुस्तान काम कर रहा है। लेकिन इस बीच एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अब भी कश्मीर के दक्षिण हिस्से में, दक्षिण में जो जंगल है उसमें आतंकी अब भी छिपे हो सकते हैं। तो दक्षिण कश्मीर के हिस्से में ऐसा क्या है, इन जंगलों में ऐसा क्या है कि आतंकी इन्हीं जंगलों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि आतंकियों की शरण स्थली दक्षिण कश्मीर है, दक्षिण कश्मीर के जंगल हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका सेफ हेवन है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं दक्षिण कश्मीर के जहां पर आतंकी पनाह लेते हैं, और उसके बाद किस तरीके से ये सेना को चकमा देते हैं, लोकल सपोर्ट गैदर करते हैं, गारन करते हैं, कैसे कैसे स्लीपर सेल्स इनकी मदद करते हैं, कौन कौन से ड्रॉप पॉइंट्स हैं जहां से इनको धीरे धीरे करके सामान मुहैया कराया जाता है। और जब सब कुछ जानती है सेना तो आखिर एक्शन क्यों नहीं ले पाती, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग, ये साउथ कश्मीर के 4 जिले हैं जो बुरी तरीके से आतंकवाद से प्रभावित हैं। बड़ी वजह यह है कि यहां पर जंगल हैं, कई घने जंगल हैं जहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। और खासतौर पर इन जंगलों की बात करें, देखिए डोरीकुंड, तुर्कवांगाम, रेनावाली और हरवान, काचलू, फ्रिंजाल, शिखरदांद, जैनपुरा के जंगल हैं और कोकरनाथ के जंगल भी हैं। आसपास के जो इलाके हैं ये भी शामिल हैं। बेमौसम के दौरान जब बर्फीले मौसम होते हैं तो देखिए आतंकवादी क्या करते हैं, ऊपर से धीरे 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 करके नीचे चले आते हैं और अपना जो भी उन्हें आतंक मचाना है, साजिश रचनी है, वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सेना का मूवमेंट शुरू होता है वो वापस ऊपर भाग जाते हैं और घाटी की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन अगर दक्षिणी हिस्से का हम जिक्र कर रहे हैं कि दक्षिण के जंगलों में ऐसा क्या है कि आतंकवादी वहां पर छुपे रहते हैं, तो सबसे पहले जिक्र करना दक्षिण के त्राल का भी जरूरी है, क्योंकि सबसे खतरनाक जंगल ये साउथ कश्मीर का माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना डिफिकल्ट यहाँ की डेमोग्राफी है, डिफिकल्ट टेरेन है, दुर्गमता की वजह से ये कई दशकों तक हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और भी कई आतंकी गुट ऐसे हैं जिनका ये गढ़ रहा है, सेफ हेवन रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए कि त्राल के जंगलों में बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं, बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं और ये इतने ज्यादा घने हैं कि सूरज की रोशनी भी कुछ समय के बाद इन जंगलों में पहुंचती नहीं है, जो कि एक तरीके से कहता ना कि नेचुरल कवर इन आतंकियों को दे देती है, एक सेफ हेवन दे देती है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आतंकी यहां पर यहां पर छिपे रहते हैं। साल 2000 की अगर बात करें तो तब से लेकर अब तक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर अपनी सेफ स्थली बनाई है। बुरहान वानी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरहान वानी भी अनंतनाग और त्राल के जंगलों में कई समय तक छिपा रहा है। अब सोचिए कि अगर ये आतंकवादी वहां पर रह रहे हैं तो कैसे जी रहे होंगे, खा क्या रहे होंगे, पी क्या रहे होंगे, इन तक रसद सामग्री कैसे पहुंचती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने महीनों तक रहने के बावजूद भी वहां पर उनका गुजर बसर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ठीक से होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल सपोर्ट इनको बहुत ज्यादा होता है, जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, OGW वर्कर्स का लोकल सपोर्ट होता है, जिसमें आतंकियों को राशन देना, दवाइयां देना, जरूरी सामान देना, जो भी उन्हें जरूरत होती है वो पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल कश्मीरी होते हैं, इसमें कुछ चरवाहे होते हैं, क्योंकि चरवाहे जब अपने जानवर चराने जंगल की तरफ जाते हैं तो कोई इन पर बहुत ज्यादा शक नहीं करता है। गांव में कई घर ऐसे होते हैं, गांव कस्बों में, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, इन आतंकियों की मदद करते हैं। कुछ घंटों तक उनको रुकवाना हो या उनकी मदद करना हो, उसमें भी मदद की जाती है। कुछ एक ड्रॉप पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ड्रॉप पॉइंट्स मतलब कि आतंकवादियों ने कोई जगह बता दी, उन्होंने जरूरी सामान वहां पर छोड़ दिया और मौका पड़ते ही, जैसे ही आतंकवादियों को पता चला, वो जरूरी सामान आकर आतंकवादी लेकर चले जाते हैं। सारी लोगों की बहुत ज्यादा मिलीभगत होती है, सुनसान गौशालाएं होती हैं जहां पर वो छिपे रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब
हम लोगों को भी इतना पता है, सेना को भी इतना पता है, तो सेना क्या वजह है कि इन आतंकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? क्या वजह है कि उनको ढूंढकर मार क्यों नहीं पाती? अब देखिए, इसके एक नहीं बहुत सारे कारण है। सबकी बड़ी बात तो ये कि घने जंगल कुछ समय के बाद आपको दिखना ही बंद हो जाएगा कि कौन कहां कैसे, दुर्गम पहाड़ियां, सकरे रास्ते जहां पर सेना का वाहन जा ही नहीं सकता है, कुछ मीटर बाद देखना तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन लोकल चलने की अगर बात करें, अगर मान लीजिए घाटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद करने को तैयार भी हो जाए, तो विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर खाने ये आतंकियों के साथ मिले हैं, नहीं मिले हैं, इन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी है, कोई जानकार नहीं। स्लीपर सेल्स की तरह काम करते हैं, आतंकवादियों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर सेना अपना एक्शन शुरू करे, अपना ऑपरेशन शुरू करे, उधर आतंकियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए, क्योंकि समान विचारधारा वाले लोग बहुत सारे हैं वहां पर। और समान विचारधारा होने के चलते क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, तो एक दूसरे की मदद आतंकी और वहां के लोग जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। सेना की गाड़ी पहुंच नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा बलों की परेशानी का एक कारण ये भी है। देखिए, यहां से मैं पढ़कर आपको बताती हूँ, इन्होंने जगह जगह पर आईडी लगा रखी होती है और सुरक्षा बलों का पैर पड़ा नहीं, धमाका, ब्लास्ट और तबाही। तो आतंकियों ने जगह जगह पर आईडी लगा रखी है, घात लगाकर हमला करने को तैयार बैठे होते हैं। और याद रखिएगा, साल 2018 में शोपियां में जो आईडी अटैक हुआ था सैन्य काफिले पर, वो साल 2019 में भी पुलवामा अटैक दक्षिणी कश्मीर का सबसे भयावह आईडी अटैक था। हालांकि ये जंगल नहीं, सड़क पर हुआ था, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन था वो लोकल्स की मदद के बिना नहीं हुआ था। जैसे कि पहलगांव में अब सामने आ रहा है कि लोकल्स की मदद की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब देखिए, सेना की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। पेड़ों की छांव और घना जंगल ड्रोन की निगरानी में रुकावट डालता है। अगर ड्रोन से भी सर्विलांस करना चाहे कि कौन सा आतंकी कहां छुपा हुआ है, तो पता नहीं लगाया जा सकता। कनेक्टिविटी, नेटवर्क का इश्यू होता है। कनेक्टिविटी, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप सेना के दूसरे जवानों तक बात नहीं पहुंचा सकते, चेक फोर्स तक जानकारी नहीं पहुंचा सकते हैं। आनंद फानन में अगर बड़े फैसले लेने पड़े, कोई बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़े, आप वो नहीं कर सकते हैं। लोकल से मिले हों, ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन एंगल भी आ जाता है। आपने देखा होगा कि ह्यूमन राइट्स तक बात पहुंच गई। दरअसल स्थानीय लोगों की मौजूदगी की वजह से ह्यूमन राइट्स एंगल भी आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मासूम लोग मारे जाएं, और यही वजह है कि सेना बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाती है। कई बार आर्मी को सीमित कार्रवाई करनी पड़ती है। निर्दोषों को चोट ना पहुंचे, सेना किसी एक्शन से पहले अलर्ट जारी करती है, जैसे गांव को कोई खास इलाका खाली करने की बात कही जाती है। ये सारा प्रोसेस इतना वक्त ले लेता है कि टेररिस्ट को मौका मिल जाता है कि वो निकलकर भाग जाए। इतनी सारी पेचीदगियां हैं, इन पेचीदगियों के बीच में सेना का एक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज यह है कि कश्मीर और खासकर साउथ कश्मीर जिसकी बात कर रहे थे, घने जंगलों की डिफिकल्ट टेरेन, जिसमें शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग का इलाका, उसमें भी त्राल के घने जंगल, सकरे रास्ते। और ऐसे में आतंकियों के लिए एक सेफ पनाहगाह है। अभी से नहीं, 2000 की समय की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में अब भी बताया जा रहा है कि बड़े सारे OGW वर्कर्स ऐसे भी हैं, जो NIA की रिपोर्ट भी सामने आई है, जो उनकी अभी भी मदद कर रहे हैं। और इनपुट्स ये हैं कि अब भी कश्मीर में बहुत सारे आतंकी छिपे हुए हैं। हालांकि सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन्हें ढूंढा जाए, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मौत के घाट उतारा जाए, खत्म कर दिया जाए।